हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जतिन। आपके लिए मैं लेके आया हूं इस वीडियो में एक नया चैप्टर जिसका नाम है आपका लिमिट। जैसा कि हम बताए थे कि हम अपन पूरा सिलेबस कवर करेंगे, चाहे वो जेईई मेंस का हो। और जेईई मेंस और निमसेट दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो इसीलिए हम कभी कभी निमसेट भी बोल देते हैं। वो एमसीए का एंट्रेंस का एग्जाम है। तो अगर हम जेईई का तैयारी कर रहे हैं, जेईई मेंस का, आई होप थोड़ा बहुत एडवांस का भी हम कर लेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए। अब नया चैप्टर है जैसा कि लिमिट। लिमिट पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर लिमिट आपको आता है तो कंटिन्यूटी आएगा, कंटिन्यूटी आता है तो डिफरेंशियबिलिटी आएगा। यानी कि आप अगर लिमिट पढ़ रहे हैं तो समझिए कि लिमिट नहीं है, कंटिन्यूटी भी पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिमिट बेस है आपका कंटिन्यूटी का। मतलब समझिए कि लिमिट अगर जो है लिमिट लिमिट अगर ये समझिए कि 10th क्लास है तो कंटिन्यूटी जो है 11th क्लास होगा, 11th स्टैंडर्ड। और ये इसका डिफरेंशियबिलिटी ये इसका हो जाएगा 12th क्लास। तो ये हम देखते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, एक एक करके हम सारे को देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है लिमिट। अब लिमिट का यूज आपको कंटिन्यूटी में दिखेगा, क्योंकि अगर कोई कंटिन्यूअस है, अगर कोई 11th पास है, दैट मीन्स वो 10th पास जरूर होगा। अगर कोई डिफरेंशिएबल है यानी कि वो कंटिन्यूअस जरूर होगा। तो यहां पे हम तीन तीन देखते हैं, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट सारा का बेस है। अगर आप 10th ही नहीं पास करेंगे तो 11th कैसे पास करेंगे। सो इस टाइप से पूरा का पूरा सीरीज है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ये चैप्टर हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये लिमिट है। लिमिट अगर नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी तो बिल्कुल नहीं आएगा, और कंटिन्यूटी अगर नहीं आए तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं आएगा। सो each of one is very important for, not for board point of view, it is important for JEE point of view, JEE मेंस, JEE एडवांस, सारे का क्वेश्चन हम एक ही करके लगाएंगे, जिससे आपको कंसेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी फंडा आपको समझ में आए। तो शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पे आपको अलग अलग, जैसे कि हम फिजिक्स में देख रहे थे रे ऑप्टिक्स, उसमें अब हम कुछ मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हम देखेंगे, मैकेनिक्स हम शुरू करेंगे उसमें। आप अगर जुड़े रहिएगा तो आपको ये अपडेट्स मिलते रहेंगे। चलिए खैर छोड़िए, अब देखते हैं लिमिट। लिमिट का बेसिक से हम शुरू करेंगे और इसको हम जेई एडवांस तक ले जाएंगे। सो आप जुड़े रहे, इसमें आपको 3 4 5 लेक्चर जरूर मिलेंगे। आई होप 5 लेक्चर या 6 लेक्चर आपको मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 इस टाइप से करके। एक प्रॉब्लम हम जो कर रहे थे उसमें हमारा टाइम खत्म हो चुका था। क्या था वो? फंक्शन में था। क्योंकि ध्यान से देखिए, आप जब तक कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो कंसेप्ट आपके लिए एप्लीकेबल होगा नहीं। तो इसीलिए हम बुक जो है आर.डी. शर्मा प्रेफर कर रहे हैं, जो कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे अगर आप कर लोगे तो वहां पे क्वेश्चन लग जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन कर रहे थे, 76 नंबर था फंक्शन का। तो क्वेश्चन था इसमें पीरियड निकालने का, x+1 प्लस f(x-1) दैट इज इक्वल टू √/2f(x). अब ध्यान से देखिए, इसको हम किस तरीके से डील करें। इसका आपको क्या निकालना है, ये जो फंक्शन है पीरियोडिक है, और आपको इसका क्या निकालना है, पीरियड। तो जब पीरियड निकालना है तो हम क्या करते थे, पीरियड जैसा कि आपको पता है, कोई भी अगर पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे साइन पीरियोडिक फंक्शन है, उसका 2π है, तो 2π पे फंक्शन f(x) प्लस कैपिटल T दैट इज इक्वल टू f(x), देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक। इसका जो t जो है, ये इसका क्या होता है, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, पीरियड ऑफ f(x), ये f। तो इसका आपको पीरियड निकालना है। पीरियड के लिए t जो होना चाहिए स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए। जैसा कि आप साइन x का आप जब भी पीरियड निकालते हैं तो साइन x का आपको पता है, इसका 2π होता है। एग्जैक्टली cos x का भी आपको पता है, इसका भी 2π होता है। लेकिन tan का जब आप निकालते हैं तो उसका पीरियड हो जाता है आपका पाई।
क्या होता है, एक्चुअली पीरियड होता क्या है। तो ये वाला फंडा आप जब यूज कीजिएगा एक्स, तो यानी कि साइन एक्स के जगह पे एक्स प्लस टी लिख दीजिए, यानी एक्स प्लस 2 पाई लिख दीजिए। साइन एग्जैक्टली साइन में अगर x प्लस 2 पाई लिखते हैं तो ये एग्जैक्टली यही हो जाता है, साइन x हो जाता है। तो ये इसका हुआ पीरियड, मतलब कि कुछ टाइम इंटरवल अगर साइन का फंक्शन या कॉस का फंक्शन रिपीट करता है तो उसको उसके पीरियड बोलते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखिए, साइन का जब फंक्शन आप निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये देखिए 0 है, ये आपका पाई पे यहाँ कट किया, यहाँ पे आपका 2 पाई हुआ। अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कीजिएगा तो यही फंक्शन ऑलमोस्ट रिपीट करता है, ये इधर भी यही रिपीट करेगा, यानी कि ये जो है इसका पीरियड हो गया। अब यही वाला फंक्शन ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 3 पाई पे कट करेगा, फिर एग्जैक्टली फिर नीचे से जाके ये 2 पाई तक मिलेगा। तो ये आपका 3 पाई है, ये आपका है 4 पाई। तो ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है 0 से 2 पाई के बीच में जो ये साइन का फंक्शन है y बराबर साइन एक्स, ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड क्या है 0 से 2 पाई। एग्जैक्टली अगर आप कॉस का भी बनाए फिगर तो कॉस एक्चुअली में 0 से 2 पाई तक ये होता है। तो ये ध्यान से यहाँ पे ये π/2 पे कट करेगा, एग्जैक्टली इधर आएंगे तो ये 3 π/2 तक, ये इधर ऐसे, फिर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिएगा तो ये जो है हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कैंसिल करता है। ये देखिए π/2 पे किया, यहाँ पे करेगा 3 π/2 पे, एक्चुअली में यहाँ पे इसका मिल जाएगा पाई, तो यहाँ पे -π/2। तो इसका जो पीरियड होता है पाई, पाई के बाद ये अपना ग्राफ ध्यान से देखिए, जब कोई भी ग्राफ रिपीट करे तो वो उसका पीरियड कहलाता है। तो ध्यान से देखिए 0 से लेके 2 पाई तक ये आपका 2 पाई है, ये आपका ध्यान से देखिए 3 π/2 है, तो 2 पाई करीब करीब थोड़ा सा ऊपर इसको ले जाइए, 2 पाई आपको यहां मिल जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे। तो ध्यान से देखिए, यहां से फंक्शन आया, नीचे गया, एग्जैक्टली यहां तक आया, ये यहां तक पीरियड हो गया, क्योंकि यही अब ग्राफ आगे क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये इसका 0 से 2 पाई इसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। ये आपका है 0 से 2 पाई के बीच के बाद ये रिपीट कर रहा है। ध्यान से देखिए, यही वाला जो है अब यहाँ से रिपीट करना शुरू किया, अब फिर यही होगा, फिर ये नीचे जाएगा, ऑलमोस्ट ये सारा काम होते रहेगा। तो ये जो है 0 से 2 पाई, ये क्या हुआ, y बराबर cos x का पीरियड हो गया। एग्जैक्टली अगर आप 10 का पीरियड देखें, 10 का भी अगर आपको हम बताएं तो 10 का है 0 से पाई के बीच में, मतलब जब उसका फंक्शन रिपीट करना शुरू कर दे तो वो उसका पीरियड होता है। जैसे आप 10 का भी अगर देखें तो 10 का कैसे होता है ग्राफ, आप अगर निकालेंगे तो यहाँ देखिए π/2 पे इंफिनिटी होता है, तो ये दिस गोज टू इंफिनिटी, इधर -π/2, ध्यान से देखिए, और एग्जैक्टली फिर यहाँ पाई पे ये इंफिनिटी शो किया, यही वाला ग्राफ फिर यहाँ से यहाँ पे पाई पे 0 हो जाएगा, और फिर ये जो ग्राफ है थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कीजिएगा तो ये पाई हुआ, और उसके बाद कितना हो जाएगा, पाई और मल्टीपल यहाँ पे समझिए कि 3 π/2, पाई है 3 π/2 कहीं यहाँ पे होगा 3 π/2, तो ये यहाँ पे 3 π/2 पे फिर इंफिनिटी शो करेगा। तो यही ग्राफ, और अब देखिए यहाँ तक जो आया 0 से पाई, 0 से पाई तक जो ग्राफ आया, यही वाला ग्राफ अब सिंपली रिपीट करता है। अब यहाँ से क्या है, इंक्रीजिंग, फिर वापस से यहाँ तक आके 0 से पाई, अब यही वाला ग्राफ अब समझिए कि पूरा पूरा रिपीट करता है। तो इसका जो रिपीट जब से ग्राफ करना शुरू कर दे तो समझ जाइए कि इसका 10x, इसका जो अब आप निकालेंगे तो 0 से पाई, ये वाला ग्राफ यहाँ से इंक्रीज किया, वापस से डिक्रीज किया, और उसके बाद क्या हो गया 0 से पाई के बीच में, अब यही वाला ग्राफ, इतना ही ग्राफ अब रिपीट करेगा, फिर यहाँ से शुरू होगा
ऐसे चलता रहेगा एंड सो ऑन। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, यही वाला पोर्शन यहाँ भी बन रहा है, यानी कि रिपीट जब अपना ग्राफ शुरू कर दे, और वो भी टी के स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी के सबसे ही स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए अगर ग्राफ अपना रिपीट करे, सो वो जो टी होता है, जो मतलब वैल्यू होता है, वो उसका पीरियड कहलाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी लगने वाला नहीं है। साइन का आपको पता है, कॉस का पता है, तो ध्यान से देखिए यही वाला ग्राफ वापस से फिर रिपीट किया, ये ऊपर कर रहा है, ये नीचे कर रहा है, सिंपल है, ये एक्स एक्सिस को ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के नीचे, लेकिन ग्राफ तो वही रिपीट कर रहा है ना। तो जब ग्राफ रिपीट करे अपना शेप, तो वो उसका हो जाता है पीरियड। अब ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन में हम पिछला डिस्कस कर रहे थे, साइन का, कॉस का, टेन का, ये सब हम कुछ कर चुके थे, और इसका करते हैं। ये थोड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, हम उठाते हैं, जो आपको ये ऑथेंटिक बुक है। आर डी शर्मा बहुत ही ऑथेंटिक बुक है और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये आप कर लोगे तो शायद आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इजीली निकल जाए। अब इसमें हम किस तरीके से लगाएंगे, चलिए इतना तो हम देख लीजिए कि पीरियड क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, उसका ग्राफ भी हम देख लिए, लेकिन इसका हमको पीरियड क्वेश्चन में निकालने दिया है। अब ध्यान से देखते हैं, वही फंडा रहेगा कि एफ एक्स प्लस टी को एफ एक्स हमको लाना है, और ये जो टी आएगा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा हम इस पे काम करें, तो x प्लस 1 प्लस, अब इसमें आप पुट करें x बराबर, हम अगर हम यहां से पुट कर दें रिप्लेसिंग x बाय x को अगर हम पुट कर दें x प्लस 1 से, और वापस से एक बार यही पुट करते हैं, और दूसरा बार पुट करेंगे x को x माइनस 1 से, ये हम रिप्लेस किए इस फंक्शन में। अब कर दीजिए, तो x प्लस 1 लिखेंगे, तो x प्लस 1 x के जगह पे पुट x बराबर x प्लस 1 इस इक्वेशन में। तो देखिए एक इक्वेशन मिलेगा, x प्लस 1 प्लस 1 प्लस x के जगह x प्लस 1 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा √2 एफ एक्स। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, जो पहला आपको दिया है इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये जो आपका आ गया ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। क्या है इक्वेशन सेकेंड, एफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ एक्स दैट इज इक्वल टू रूट एफ एक्स, ये आपका है इक्वेशन सेकेंड। अब फिर पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ध्यान दीजिए कि ये हम पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको लास्ट में इस टाइप का टर्मिनोलॉजी हमको चाहिए, एफ एक्स प्लस टी दैट इज इक्वल टू एफ एक्स, देन इट इज अ पीरियोडिक, दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ टी इज पीरियड ऑफ एफ एक्स। अब x के वैल्यू हम पुट करेंगे रिप्लेसिंग x बराबर x माइनस 1। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, x के जगह पे x माइनस 1 हम पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, यू विल गेट द इक्वेशन x के जगह पे हम x माइनस 1 लिखेंगे, प्लस 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1, x के जगह पे लिखेंगे x माइनस 1, और माइनस 1 पहले से है तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस दैट इज इक्वल टू रूट ओवर एफ एक्स माइनस 1, ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, आपके पास तीन इक्वेशन आ गया, अब इसको थोड़ा सा करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू रूट ओवर एफ एक्स माइनस 1, ये आपका है इक्वेशन थर्ड। अब ध्यान से देखें, इक्वेशन जो सेकंड आया, ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए,
दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स माइनस टू, और इधर हो जाएगा प्लस टू एक्स टू एफ एक्स। अब राइट साइड में भी यही हो जाएगा, तो रूट ओवर एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स माइनस वन। अब यहां से देखिए, एफ एक्स प्लस वन एफ एक्स माइनस वन को क्या लिख सकते हैं, रूट टू एफ एक्स को लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स माइनस वन दैट इज इक्वल टू रूट टू एफ एक्स। बस ये वाला वैल्यू हम यहाँ पे एफ एक्स, ये इसके जगह पे डायरेक्ट लिख देते हैं रूट टू एफ एक्स। तो जब आप लिखेंगे तो आपका इक्वेशन थोड़ा सा इजी होगा। क्या आएगा, एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स माइनस टू प्लस टू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम लिख देते हैं रूट टू एफ एक्स। तो रूट टू एफ एक्स। अब रूट टू से रूट टू जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सिंपल से रूट टू इंटू रूट टू, ये हो जाएगा टू एफ एक्स। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अब इक्वेशन नया वाला क्या है, एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। अब हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब फिर पुट करेंगे वही वाला, यही चीज एंड सो ऑन रिपीट करेंगे, तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमको ये पीरियड ना निकल जाए। तो यहां तक आपका ये जो इक्वेशन आया, अभी तक थर्ड चल रहा था, ये आपका फोर्थ इक्वेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं, यही वाला काम जो x को x माइनस वन किए उसको एक बार और ट्रांसफर करेंगे। अब तब तक करेंगे जब तक हमारा ये फॉर्म ना आ जाए। क्या है आपका नया इक्वेशन, नया इक्वेशन आया एफ एक्स प्लस टू प्लस एफ एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। ये आपका नया इक्वेशन आ गया। अब इसको लिखे इक्वेशन फोर्थ। अब फिर करेंगे पुट x इजकल टू एक्स प्लस टू, तो फिर नया इक्वेशन आपका आ जाएगा। फिर x के जगह पे x माइनस एक्स प्लस टू लिखेंगे, तो x प्लस टू प्लस एक्स प्लस टू माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपका आ जाएगा एफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो। ये आपका आ गया, समझ लीजिए, ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन आपका 5 आ गया। अब इसको एक बार और रिप्लेसिंग करेंगे x को x माइनस टू से, तो क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन दिस, x को x माइनस टू से रिप्लेस करेंगे। तो जब इसमें पुट करेंगे तो एफ एक्स एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा आपका इक्वेशन 6। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिए तो आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर, ये हो गया आपका जीरो। अब ये तब तक करते रहेंगे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तब तक करेंगे जब तक कि हमारा ऐसा कुछ फंडा ना दिखे। तो अब आपका आ गया x माइनस फोर। अब देखिए यहाँ भी आपका x माइनस फोर आ गया। अब फिर यही काम रिपीट एंड सो ऑन ऐसे करते रहेंगे, लेकिन कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि आपको एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स ना मिल जाए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इट्स वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिसमें आप साइन कॉस टेन का तो आपको पीरियड पता होता है, लेकिन ऐसा जब क्वेश्चन दे दे इसका पीरियड आपको बिल्कुल नहीं पता होता है। तो इसको आपको इस तरीके से ही करना है, कुछ नहीं करते रहना है बस। फिर आपका नया इक्वेशन आ गया
फिर उसमें हम काम करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब इक्वेशन जो भी आए फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये एक इक्वेशन नया वाला है x+4, तो इसको आप ऐड कर दीजिए। आपस में जब ऐड कर दीजिएगा, ये इक्वेशन आपका 5 है, तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6, ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फिर ये दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एडिंग नहीं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन। जब सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, fx+4, क्योंकि हमको fx कैंसिल करना है इसीलिए सब्ट्रैक्शन करना जरूरी है, वहां खुद ब खुद हो गया था। तो यहां से जब आप कीजिएगा fx इक्वल टू, या ऐड ही कर दीजिए या दोनों को इक्वेट ही कर दीजिए, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस fx, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो दोनों इसमें fx कैंसिल हो गया। फिर आपको नया इक्वेशन मिला x+4 माइनस fx-4 दैट इज इक्वल टू 0। अभी तक फिर पीरियड नहीं मिला, सोचिए कितना मेहनत कर रहे हैं और पीरियड इसका मिल नहीं रहा है। फिर एक बार ट्राई करेंगे, पुट x इक्वल टू x, एक बार x+4 एक बार +-4, फिर ऐसा करेंगे। अब देखते हैं शायद जो आ जाए पीरियड, इस बार फिर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x+8 हो जाएगा, और ये फिर fx हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 6 चल रहा था, इसको आप 7 ले लीजिए। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब इसमें एक बार फिर पुट करेंगे, माइनस करेंगे तो ये fx हो जाएगा और ये हो जाएगा fx-8 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 8। अब ध्यान से देखिए, अब दोनों को ऐड करेंगे। अब अगर हम ऐड करते हैं, सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, तो ये fx कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका बन जाएगा x। यहां से यह आने के बाद आपका आंसर ऑलमोस्ट आ जाता है इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 में। यहीं पे जब इसको पुट कीजिएगा तो दोनों इक्वेशन में भी पुट कीजिएगा, दोनों तो जगह से आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, जब पुट कीजिएगा तो हो जाएगा x+8 और यहाँ हो जाएगा fx। जब एक बार प्लस माइनस कीजिएगा तो यहीं से आप बराबर 0, तो यहाँ से आपका आ जाएगा fx+8 दैट इज इक्वल टू fx। तो ये जो 8 आया, यही 8 इसका हुआ पीरियड ऑफ fx, पीरियड ऑफ fx। एग्जैक्टली माइनस भी पुट कीजिएगा तो भी आ जाएगा, माइनस भी पुट करते हैं तो क्या आता है, fx-8 आता और ये आपका आ जाता -fx। तो यहां से भी आपका आ जाता है, दोनों जगह से आ रहा है। आपका पीरियड क्या आया, इतना मेहनत करने के बाद आपका जो पीरियड आया वो आया 8। सो 8 इज द राइट आंसर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसीलिए इस पे हम थोड़ा बहुत टाइम दिए। अब देखते हैं हमारा नया है लिमिट। सो फ्रेंड्स, देखते हैं नया चैप्टर दैट इज लिमिट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, और अगर समझ में आया हो तो आर.डी. शर्मा में इसके जैसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, तो आप उसको जरूर ट्राई करें। पीरियड का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 2, 3, 4 बार तब तक यूज कीजिए जब तक ये पीरियड आ ना जाए। साइन का, कॉस का, टेन का, इसका तो यूजुअली आपको पता होता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जब क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पीरियड आपको निकालना है साइन का पावर 4
साइन का पावर 4 3x प्लस कॉस के पावर 4 3x, ये आपको y दिया हुआ है और ऑप्शन में आपका दे दिया है π/2 π/6 π/3 नन ऑफ दीज। इसका आपको पीरियड निकालना है, जैसा कि पीरियड अगर बता ही रहे हैं तो इसको भी हम डील कर ही लेते हैं। तो पीरियड जब इसका निकालना हो, साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4, तो कैसे निकालें और क्या होगा? आपसे ऑप्शन में आपको दे दिया है π/2 π/6 π/3 डी नन ऑफ दिस, ये आपके ये ऑप्शन हैं। अब इसको मिटाते हैं। इसके अगर पीरियड निकालें साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4, तो इसका पीरियड आ जाएगा आपका y इक्वल टू साइन का पावर 4 3x प्लस कॉस का पावर 4 3x। इसका अगर आप पीरियड निकालें तो जैसा कि आपको यहां दिख रहा है कि जिस टाइप से पावर 2 का साइन का पीरियड क्या होता है, साइन का पीरियड आपका हो जाता है 2π, लेकिन साइन स्क्वायर का पीरियड क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर का पीरियड सिंपली साइन स्क्वायर, इसमें 3x है तो 3 से ऑब्वियसली साइन का पावर जब 2 आ जाए तो समझिए कि पीरियड हाफ हो जाता है, जितना पावर 4 रहे। तो यहाँ पे इसका पीरियड ऑब्वियसली साइन के पावर 4, इसमें 3 ऑप्शन है तो π/2 तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, π/3 भी किसी एंगल से, इसमें इसका हो जाता है जब भी पावर, याद रखिए साइन एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड एक्चुअली में होता है π/2, और साइन के पावर 4 भी हो जाए उसका भी आपका हो जाता है साइन का पावर 4, इसका भी हो जाता है π/2। लेकिन आपसे इसका नहीं पूछा है, यहां 3x है तो जो भी कोफिशिएंट रहे उससे हम डिवाइड कर देते हैं। सो इसका आपका आ जाएगा π/2 इंटू डिवाइडेड बाय जो भी कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या है आपका? कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो 1/3 से डिवाइड कीजिएगा, यू विल गेट π/6, यानी ये 30 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जब भी आपको ऐसा रहे, सप्लीमेंट्री एंगल का रहे, तो ऐसा हम कंसेप्ट बताए थे कि दोनों जब एंगल 90 डिग्री का रहे, मतलब कि सप्लीमेंट्री एंगल रहे, तो उसमें आप ध्यान से देखिएगा पावर सेम होना चाहिए। पावर सेम है, यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, बिल्कुल सप्लीमेंट्री है आपका, एक दूसरे का 90 डिग्री पे है, सप्लीमेंट्री एंगल भी दिख रहा है। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ 3x है, यहाँ 3x है, तो जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है। यहीं अगर 2x होता तो π/2 इंटू 1/2 हो जाता। तो ये हमेशा ख्याल रखें, 3x है तो डिवाइडेड बाई 3 हो गया और आपका आंसर आ जाएगा π/6। सो हम सारे पीरियड का भी क्वेश्चन कर लिए। आई होप हम पूरे फंक्शन का सारा चीज कवर कर लिए हों। अब ध्यान से देखते हैं लिमिट। जैसा कि लिमिट 3 चैप्टर है, समझिए कि ये अगर लिमिट आपका सही हो गया तो कंटिन्यूटी भी सही हो जाएगा, डिफरेंशियबिलिटी भी सही हो जाएगा। तो लिमिट के हम कुछ बेसिक सा देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता, हाउ द लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको 3 चीज चाहिए, LHD RHD। अब LHD क्या होता है, जैसा कि अब कोई हम ग्राफ बनाते हैं, समझिए कि इस टाइप से एक ग्राफ बनाए, इसके A पॉइंट पे x बराबर a, समझिए यहां x बराबर a है, यहां पे हम चेक करना है हमको कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, निकालते हैं लेफ्ट साइड से जो अप्रोच करे। ध्यान से देखिए, अगर x यहां है तो इसके राइट साइड ये हुआ, लेफ्ट साइड ये हुआ। तो हम पहले निकालते हैं LHD, और D होता है जब हम डिफरेंशियबिलिटी चलते हैं, और जब लिमिट चल रहे हैं तो LHL निकाले, मतलब लेफ्ट साइड से जो हम फंक्शन अप्रोच कर रहे हैं। तो
लेफ्ट साइड से जब करते हैं तो उसको LHL कहते हैं। तो LHL आपको देखना है एग्जैक्टली। राइट साइड से जब अप्रोच करते हैं तो उसको कहते हैं RHL। लेफ्ट साइड से जब अप्रोच किए तो L, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, राइट हैंड साइड, देखिए इसको एग्जिस्ट करने के लिए लिमिट एग्जिस्ट व्हेन LHL इज इक्वल टू RHL एंड RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। समझिए कि ये fx है, इस टाइप से इसका ग्राफ आगे बढ़ रहा है इस टाइप से। तो f ऑफ a मतलब फंक्शन में अगर हम a डालें तो ये तीनों कंडीशन को अगर वो फुलफिल कर रहा है तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब LHL RHL के बराबर हो, और इतना ही नहीं, दोनों खाली LHL RHL के बराबर हो, और उस पॉइंट पे, उस एग्जैक्ट पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू आए, फंक्शन में डालेंगे तो वैल्यू कुछ आएगा, और वैल्यू तीनों अगर आपस में कोइंसाइड किया तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट व्हेन LHL that is equal to RHL and f of a, अगर इस पॉइंट को a लेते हैं तो फंक्शन में अगर a डालते हैं, अगर तीनों एक दूसरे के बराबर है देन फंक्शन एग्जिस्ट। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन हम इस पे करते हैं कि फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है। फंक्शन का एग्जिस्ट करने का आपको हम ये तरीका बताएं। LHL जो है RHL के बराबर हो, और RHL जो है फंक्शन में वो वैल्यू हम डालने पे अगर फंक्शन पे वैल्यू भी वही आ जाए जो LHL और RHL से आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है? लिमिट एग्जिस्ट एट x बराबर a, वेदर, अब देखिए LHL को लेते हैं, LHL जो होता है उसको a माइनस लेते हैं। अगर a पे हमको चेक करना है तो थोड़ा सा पहले, जस्ट पहले, एक चीज याद रखिए, जस्ट पहले, सो a माइनस, ये इसको आप ऐसे लिखें, दैट इज इक्वल टू, ये हुआ LHL, और फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस मतलब RHD fx। उसके बाद हम इस पॉइंट पे फंक्शन डालते हैं। अब डायरेक्टली हम डालेंगे तो f ऑफ a हो जाएगा। जब हम इसमें एग्जैक्टली हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, अगर तीनों एक दूसरे से कोइंसाइड किया, तीनों वैल्यू अगर बराबर निकला, तब हम समझेंगे कि लिमिट जो है एग्जिस्ट किया। अब देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन लेके, x जो है x साइन 1/x, ये देखिए ये क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी में भी आएगा। x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे आपका जो वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। आपको इसका बताना है कि ये फंक्शन जो है x बराबर 0 पे क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। अब ध्यान से देखिए फंक्शन क्या है, fx आपको दिया गया है x साइन 1/x। अब इसको हम निकालेंगे LHD, फिर निकालेंगे RHD, उसके बाद हम फिर निकालेंगे f ऑफ a, मतलब एक बार फंक्शन में 0 डालेंगे, तो जब 0 डालते हैं तब क्या आता है, x नॉट इक्वल टू 0 है। अब जब x इक्वल टू 0 है तब इस फंक्शन का वैल्यू आपका 0 है। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ताकि आपको ये क्लियरली हो जाए अब कि ये एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप बनाएंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप बना कोई भी मेथड यूज करने से क्या फायदा है। जब उसका LHD RHD के बराबर हो, यानी कि हम निकालेंगे पहले LHL,
सो लिमिट 0 पे ही हमको चेक करना है, तो 0 से थोड़ा सा पहले करते हैं, तो उसको लिखते हैं 0 माइनस। तो x, हाँ इसमें रिप्लेस अप करेंगे। x को जब हम 0 माइनस लिखते हैं तो ये लिख देंगे x माइनस h। ये पूरा का पूरा जो लिमिट है उसमें हम यूज करेंगे क्या, h प्लस और h माइनस। इस केस में हम 0 से थोड़ा सा पहले ले रहे हैं और x टेंस टू 0 है तो यहां लेंगे h माइनस। तो यहां x के जगह पे h ले रहे हैं और h टेंस टू क्या है आपका, x भी 0 है तो h भी 0 होगा। h टेंस टू 0 और यहाँ क्या है, x टेंस टू 0 है, दोनों है। तो हम 0 से थोड़ा सा पहले लेंगे, तो थोड़ा सा पहले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव होगा, तो इसको लेंगे माइनस h। ये बार बार हम हर जगह यूज करेंगे। और यहां से अगर आप ध्यान से देखते हैं तो साइन 1 माइनस h, तो ये आपका हो गया कौन सा, इसको कहते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ध्यान से देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ध्यान दीजिए राइट हैंड लिमिट। लिमिट 0 प्लस पे, क्योंकि हमको चेक 0 पे ही करना है, तो अब हम थोड़ा सा 0 प्लस पे लेते हैं, तो वो आपका होगा RHL, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में इसको लेके 0 से प्लस लिए, 0 से पहले लिए तो माइनस h, और 0 से बाद में लेंगे तो कुछ भी पॉजिटिव होगा तो उसको h लेते हैं। और h टेंस टू क्या है, याद रखिएगा h टेंस टू 0 है, x को h से डिनोट किए हैं, और h टेंस टू हमेशा पूरा लिमिट चैप्टर में h टेंस टू हम 0 लेके चलेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। यहाँ तो इत्तेफाक है कि वो 0 है ही, लेकिन कहीं कहीं 2 भी होगा, तो 2 प्लस h मतलब कि हो जाएगा RHL। और जैसे 2 पे अगर चेक करना है तो 2 प्लस h लेंगे, और यहाँ h टेंस टू हमेशा 0 रहेगा, h टेंस टू 0, तो 2 प्लस h लिए तो समझिए कि RHL निकाल रहे हैं, और यही 2 माइनस लिए तो ये क्या लिए हैं, LHL लिए। तो ये हमेशा आप याद रखें। अब ध्यान से देखते हैं 0 प्लस पे यहाँ पे h हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 1/h। तो यहाँ पे अब साइन माइनस थीटा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस h, साइन माइनस बाहर आएगा तो माइनस, साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आएगा, माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन 1/h हो जाएगा एग्जैक्टली। यानी कि ये आपका है RHL, ये आपका था LHL, तो LHL RHL के बराबर हो गया, क्या हो गया, h साइन 1/h, यहां से भी आ गया, माइनस यहां से बाहर निकला, अब माइनस पहले से था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ऑफ कोर्स LHL RHL के बराबर हो गया, यानी कि LHL दैट इज इक्वल टू RHL। और अगर अभी फंक्शन ये हमने कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अब हम निकालेंगे कि फंक्शन LHL RHL के बराबर हो गया, और LHL RHL के बराबर हो गया, और फंक्शन में डालने पे अगर तीनों सेम हो जाए तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। LHL RHL के बराबर हो गया, अब फंक्शन में जब डालते हैं x बराबर 0, यानी कि f ऑफ 0, फंक्शन में जब हम 0 डालते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, यानी कि LHL तो कह रहा है ये आ रहा है, RHL भी ये कह रहा है, तो LHL RHL और फंक्शन तीनों कॉन्साइड करना चाहिए। LHL RHL तो बराबर है। अब ध्यान से देखते हैं h साइन 1/h है, और क्या चल रहा था, लिमिट h टेंस टू, हम पहले बोल दिए h टेंस टू 0 है, h टेंस टू 0, तो 0 इंटू वट एवर। अब साइन जो है पीरियोडिक फंक्शन है, इसका कुछ भी वैल्यू आएगा तो कितना आएगा, 0 टू -1 से 1 के बीच में ही आएगा, कुछ भी वैल्यू आएगा, और h क्या है, 0 है, तो 0 इंटू वट एवर दैट बिकम्स 0। इसका समझिए बात को,
कि साइन कुछ भी है, अब h अगर 0 रखिएगा तो क्या होगा, साइन के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन के अंदर इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर h को पूरा का पूरा 0 रखें, हमको 0 नहीं रखना है, क्योंकि LHL कहता है कि जस्ट पहले 0 से जस्ट पहले 0 नहीं रखना है। ये लिमिट का ही खेल है कि 0, इसमें हम थोड़ा सा पहले रखते हैं, 0 हम कभी नहीं रखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, x टेंड टू 0, नॉट 0। इसको भी पढ़ेंगे x टेंड टू 0। यहाँ पे हम जो भी ये इसको पढ़ते हैं h टेंड टू 0। एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 पे तो 0 आ रहा है। हम क्या, जब भी LHL या RHL दोनों निकालते हैं तो टेंड टू 0 कहते हैं, नॉट इक्वल टू 0। सो जब हम नॉट इक्वल टू 0 करते हैं तो साइन के अंदर इन्फिनिटी नहीं आएगा, और साइन के अंदर कुछ भी आ जाए, साइन तो उसके लिए तैयार है, साइन कुछ भी उसका वैल्यू देगा -1 से 1 के बीच में ही देगा। और एग्जैक्टली h चल रहा है, तो 0 इंटू वट एवर दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या हम देखें LHL और RHL और f(0) तीनों कॉन्साइड किया। LHL भी 0 है, RHL भी 0 है कि 0 इंटू वट एवर 0। साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, तो 0 इंटू वट एवर दैट बिकम्स 0। सो f(0) पे एग्जैक्ट 0 पे भी वैल्यू 0 आ रहा है, यानी तीनों कॉन्साइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। और किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है 0 पे। ये फंक्शन हर जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ 0 पे एग्जिस्ट करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके 67 नंबर प्रॉब्लम RD शर्मा का ये है कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी LHL निकालते तो वो टेंड टू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या देखें कि लिमिट किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, जब LHL RHL के बराबर है और जब फंक्शन पे लाने पे तीनों अगर कोइंसाइड करे तब हम देखते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। अब हम एक क्वेश्चन और देख के देखते हैं, और इसके हम अलग अलग प्रोफाइल देखेंगे कि ये हम किस तरीके से इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जैसा कि इसमें 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसको भी हम देखेंगे। आइए अब देखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट, जिसको आपको एवोल्यूशन करना है, पूरा चैप्टर में यही काम करना है आपको। पहले तो देखें लिमिट किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, अब देखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। डिटर्मिनेट फॉर्म, अब देखिए 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसको आपको पूरा का पूरा चैप्टर में आपको उसी का वैल्यू आपको निकालना है। पहला है 0/0, दूसरा है आपका इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, फिर आपका है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर है आपका 0 इंटू इन्फिनिटी। इनडिटर्मिनेट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका आज तक वैल्यू कोई निकाल नहीं पाया है, सो इट इज इनडिटर्मिनेट। अनडिफाइंड जिसको कहते हैं ना, वही आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0/0 का वैल्यू भी कुछ नहीं होता है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये होता है 0 के पावर 0, और एक है 0 इंटू इन्फिनिटी, और एक इन्फिनिटी की पावर 0, और एक है 1 का पावर इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो ये आपका है इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। पूरा चैप्टर में आपको इसी का वैल्यू निकालना है। क्या 0/0, इसका भी नहीं पता है। आप ध्यान से देखिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आपको लग रहा होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0। इन्फिनिटी में इन्फिनिटी गया। अब इन्फिनिटी कोई रियल नंबर तो है नहीं कि आपको पता हो कि इसमें 5 है, ये 5 है, क्योंकि 5 तो रियल है ना। अब इनडिटर्मिनेट में, इनडिटर्मिनेट जब आप घटा रहे हैं तो थोड़े पता है कि 0 होगा। कहीं को लग रहा होगा कि 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दैट बिकम्स 0 ना, क्योंकि इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर। बहुत बड़ा नंबर में आप बहुत बड़ा नंबर घटाइएंगे तो क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। कि इनडिटर्मिनेट का मतलब है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, इट्स वेरी बिग।
तो बहुत में बहुत घटाएंगे तो क्या आएगा, बहुत में बहुत डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो में जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। ये जितना भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है इसके बारे में आप पहले नहीं जानते हैं। जीरो बाई जीरो का वैल्यू आज तक नहीं निकाल पाया है कोई, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी नहीं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी। देखिए जीरो इंटू इन्फिनिटी भी कीजिएगा तो वापस से यही वाला फॉर्म आ जाएगा। इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0, तो फिर वापस से यही फॉर्म आ जाएगा। जीरो के पावर जीरो आज तक डिफाइन नहीं है, जीरो के पावर जीरो भी डिफाइन नहीं है, तो क्या हम क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हम आज तक निकाल नहीं पाए। लेकिन लिमिट चैप्टर में आपको इसका भी वैल्यू आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा। यही लिमिट का खासियत है कि लिमिट में अनडिटरमिनेट फॉर्म को डिटरमिनेट किया जा सकता है। तो किस तरीके से डिटरमिनेट करेंगे उसके अलग अलग प्रोफाइल होगा, कभी रेशनलाइजेशन करेंगे, कभी आप उसका बहुत सारा है, रेशनलाइजेशन है, फिर हम उसका एक्सपेंशन यूज करके किसी तरह यूज करेंगे। यानी जितना भी अनडिटरमिनेट 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिसको पूरे लिमिट चैप्टर में आपको डिटरमिनेट करना पड़ेगा। क्या है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी, जीरो के पावर जीरो, इन्फिनिटी के पावर जीरो, और लास्ट में 1 के पावर इन्फिनिटी। बहुत को लग रहा होगा 1 के पावर इन्फिनिटी क्या होगा, 1 होगा। नहीं, सोचिए कि 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर तो है नहीं कि 1 के पावर वट एवर दैट इज इक्वल टू 0। कई को लग रहा है 1 के पावर इन्फिनिटी दैट इज 1, नॉट। अब हम देखेंगे ये सारे इनडिटरमिनेट फॉर्म को किस तरीके से डिटरमिनेट करेंगे। इसके लिए हम अलग अलग यूज करेंगे, जैसा कि कभी हम रेशनलाइजेशन करेंगे, कभी हम एल हॉपिटल यूज करेंगे। एल हॉपिटल भी हम बहुत बार यूज करते हैं, और भी बहुत तरीके से हमको इस टाइप्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो इस टाइप के फॉर्म में आप दिखे तो इसको डिटरमिनेट करेंगे। वो अब हम किस तरीके से करेंगे, एक एक प्रोफाइल उसका हम देखते हैं। अब इसके इंडिटरमिनेट को डिटरमिनेट करने के लिए हम यूज करेंगे रेशनलाइजेशन। दूसरा यूज करेंगे फैक्टराइजेशन। तीसरा यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम यूज करेंगे। रेशनलाइज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, इनडिटरमिनेट। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसमें अगर किसी भी फॉर्म में मिले तो एक है रेशनलाइज करेंगे, दूसरा फैक्टराइज करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको याद रखना है। साइन x by x where limit x tends to 0, ये 1 होता है, ये आप याद रखें। लिमिट x tends to 0 sin x by x that is 1, exactly limit x tends to 0 sin इनवर्स x by x, ये भी आपका 1 के बराबर होता है। और फिर लिखेंगे लिमिट x tends to 0 10x by x where x tends to 0, ये भी आपका 1 के बराबर होता है। और एक और लिमिट x tends to 0 10 इनवर्स x by x, ये भी आपका 1 के बराबर होता है। तो ये आपका है ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में आपका ये आता है साइन इनवर्स, ये आपको याद रखना है। और बाकी हम इसके लिए अलग अलग यूज करेंगे, कभी रेशनलाइजेशन यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन, और लास्ट में एक और चीज है एक्सपेंशन, जो कि हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि एक्सपेंशन, सारा का एक्सपेंशन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ई एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 अप टू सो ऑन। इस तरीके से एक्स का एक्सपेंशन होता है, साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है, टेन एक्स का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन से भी हम प्रॉब्लम को इजी करेंगे, यानी कि ये जितने भी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अब इसको हम डिटरमाइन करने के लिए हम कितना फंक्शन रेशनलाइजेशन यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन, और एक और मेथड है जिसको हम
थोड़ा कम यूज करेंगे लेकिन यूज करेंगे। वो इसके लिए लगता है 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। जब फॉर्म 0/0 हो और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल भी इसको एल हॉस्पिटल रूल, ये भी हम यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या है? ऊपर को न्यूमरेटर ऊपर वाला जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, मतलब फॉर्म यही वाला है। क्योंकि देखिए क्यों एल हॉस्पिटल हम 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी पे ही हम यूज करते हैं, क्योंकि जब फंक्शन, दो फंक्शन रहे fx डिवाइडेड बाई gx, और अगर फॉर्म आए 0/0 तो क्या करते हैं, fx को एक बार वहां fx को आप क्या कर ले, डिफरेंशिएट कर ले, gx को भी डिफरेंशिएट कर ले। यही आपका एल हॉस्पिटल। वो हम आगे एक एक करके सारा देखेंगे, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, एल हॉस्पिटल, एक्सपेंशन, और ये वाला प्रॉपर्टीज तो आप याद ही रखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपका सही हो गया, लिमिट, कंटिन्यूटी ऑब्वियसली आपका सही हो जाएगा, और डिफरेंशियबिलिटी। सो this is not a limit, continuity and differentiability, all these chapter the basic part is limit। तो लिमिट हम इसमें अभी बेसिक पार्ट देखे हैं, और हम देखेंगे इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं शुरुआत का, रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन इसी लेक्चर में हम कर लेते हैं, और बाकी का आगे हम, तो ये जितना भी हम बताएं आप जरूर पढ़ें। अगर आपके पास, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो जरूर पढ़ेंगे। बाकी हम देखते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन पे क्वेश्चन है, इसको हम बता देते हैं आपको। x के पावर 8, इस टाइप से जब रेशनलाइजेशन से आए क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन दो हम कर लेते हैं, और बाकी वाले में साइन वाला हम यूज करेंगे पिछला, और एक्सपेंशन हम यूज करके सारा इंडिटरमिनेट फॉर्म को हम एक एक करके यूज करेंगे। आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको लिमिट में तो प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। सो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी तीनों का बेस है लिमिट। और अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो पूरा गारंटी है कि आपको लिमिट तो कम से कम दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपसे, √(x² - 1 प्लस √(x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 डिवाइडेड बाय √(x² - 1। यहाँ है आपका क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू आपको दिया गया है 1+, मतलब इस क्वेश्चन से आपको क्या निकालना है, 1+ निकालना है। ये आपका गिवन है, यानी कि इसमें RHD निकालना है, RHL जब आपको निकालना है इसका, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंपल रेशनलाइजेशन, कि जब आपको रूट में कुछ भी दिखे तो आप क्या करें, रेशनलाइजेशन। अब रेशनलाइज कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं √(x² - 1 x + 1। अब x + 1 और x - a² - b² के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √(x - 1 अगर आप कॉमन ले ले, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो x - 1 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, √(x + 1 +1 दैट इज इक्वल टू, और इसको भी अगर हम फैक्टराइज किए एग्जैक्टली तो इसको हम लिख सकते हैं √(x - 1 √(x + 1 एग्जैक्टली इसका फैक्टराइजेशन किए a² - b², इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और आपका देखिए प्रॉब्लम कितना इजी हो गया, लिमिट x टेंस टू 1+ दैट बिकम्स √(x + 1 डिवाइडेड बाय √(x + 1। अब 1 पुट कर दीजिए पूरा प्रॉब्लम में। अब इसका इंडिटरमिनेट फॉर्म चला गया। अब इंडिटरमिनेट फॉर्म देखिए, जब आप 1 पुट करते हैं तो ये भी 0, ये भी 0,
तो क्या आ रहा है आपका फॉर्म 0 और नीचे भी 0, तो 0/0, तो 0/0 फॉर्म आया। तो 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म में एक फॉर्म ये भी था 0/0, तो इसको डिटर्मिनेट करने के लिए हम क्या यूज किए, रेशनलाइज कर दिए, और रेशनलाइज करके क्या किए, इसको फैक्टराइज भी कर दिए, a² - b² के टर्म में ले आए, और इसको a - b हम यहाँ कॉमन ले लिए, इसको आप लिखिएगा तो ये फॉर्म में आएगा। तो इसमें x - 1 कॉमन ले लिए, तो यहां से बचा x प्लस √x + 1 + 1, इससे कैंसिल हो गया, और आपका क्या आ गया। अब देखिए ध्यान से लिखिए, इसमें 1 पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म खत्म हो गया, तो अब इसमें 1 पुट कर दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √2 + 1, और नीचे भी आ जाएगा √2, तो ये आपका आ गया वैल्यू, ये आपका हो गया आंसर। तो क्या था, फॉर्म क्या था 0/0, उसको ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसको डिटर्मिनेट किए, हमको क्या किए, रेशनलाइज करके उसको फॉर्म आया, तो ये आपका आंसर हो गया √2 + 1 / √2। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं रेशनलाइजेशन का। एक क्वेश्चन है आपसे, लिमिट x टेंस टू 0, और आपका क्वेश्चन है √a² - ax प्लस x², और माइनस है यहाँ पे √a² + ax + x² डिवाइडेड बाय, आपको क्या दिया हुआ है, √a + x माइनस √a - x। ये आपका क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0, और ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब ध्यान से देखें, पहले हम क्या चेक करते हैं, लिमिट में जब भी आप सॉल्व करें तो पहले चेक करें आप उसके इनडिटर्मिनेट फॉर्म के, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम देखें, वो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कोई एक तो आपको दिख जाएगा। इसमें भी आप अगर x को 0 पुट कर दीजिए, x को जब यहाँ 0 पुट कीजिएगा, तो ये 0 ये 0, तो क्या आ जाएगा a, इधर से भी आपका आ जाएगा a, यहां से भी आपका आ जाएगा √a, यहां से भी आ जाएगा √a, तो क्या हो जाएगा, a - a 0 - 0, तो क्या आ गया, फॉर्म क्या आ गया आपका 0/0। तो सारे 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म था, उसमें एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म ये भी था। पिछला क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले लिमिट में आप ये देखिए इंडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, तो ये कौन सा आ गया 0/0। अब क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करके हम इसके 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म को हम किसी तरह हटाने का कोशिश करेंगे। अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, जैसा कि आपको पता है, यूजिंग रेशनलाइजेशन, यूजिंग रेशनलाइजेशन। अब ध्यान दीजिए, इसका रेशनलाइज कीजिए, इसका जब ऊपर वाले का रेशनलाइजेशन, आज तक हम जब भी पढ़े थे तो नीचे वाले का रेशनलाइजेशन किया जाता है, लेकिन जब आप लिमिट कीजिएगा, लिमिट में आपको ऊपर वाला का भी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए इसको रेशनलाइज जब हम करेंगे तो क्या करते हैं, उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे, √a² - ax + x² प्लस, पहले माइनस ही लिख देते हैं, a² + ax + x²। अब इसके कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कंजुगेट क्या होगा, a² - ax + x², यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, √ जो भी है यहाँ पे a² + ax + x²। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, करेंगे ऊपर, तो मल्टीप्लाई किए तो नीचे हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, एडजस्ट करने के लिए हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए हम नीचे लिखेंगे √ a² - ax + x² प्लस √ a²
प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या किया हम, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो नीचे एडजस्ट करने के लिए। अब इसका रेशनलाइजेशन हम जब करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्टली रूट ओवर ए प्लस एक्स माइनस रूट ओवर ए माइनस एक्स से इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई किएगा तो रूट ओवर ए प्लस एक्स, यहाँ माइनस है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा प्लस रूट ओवर ए माइनस एक्स। अब देखिए नीचे हम इसके मल्टीप्लाई किए कंजुगेट से, तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे मल्टीप्लाई किए तो एडजस्ट करने के लिए लिखेंगे रूट ओवर ए प्लस एक्स। नीचे किए हैं डिनोमिनेटर में तो ऊपर करेंगे एडजस्ट करने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस रूट ओवर ए माइनस एक्स। अब ये आपका आ गया प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, अब प्रॉब्लम इजी हो गया। अब सिंपल सा बात है कि ये जो मल्टीप्लाई किए वो रहेगा और जो हम डिवाइड किए वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे कंजुगेट का ये भी हम, ये दोनों रहने दीजिए, ये दोनों को रहने दीजिए, बाकी हम पहले कंजुगेट जो किए उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या जो हम मतलब एडजस्ट करने के लिए रखे हैं, एडजस्ट करने के लिए एक ये है एक ये है, तो ये दोनों प्लस वाले को हम रखने देते हैं। पहले हम रेशनलाइज किए, अब ध्यान से इसमें आप कैंसिल कीजिएगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तब क्या बच गया, आई जो भी बचा माइनस 2x बचा। एग्जैक्टली नीचे भी यही चलेगा, नीचे भी कंजुगेट से किए तो क्या हो जाएगा a प्लस एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एग्जैक्टली यही होगा। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट दोनों का हट जाएगा, यही काम हम कर रहे हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए इतना ए समझिए, ये इतना बी है, ये ए है, इतना बी है, समझिए ये इतना ए है, ये बी है, एग्जैक्टली ये ए है, ये बी है। तो क्या हुआ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब स्क्वायर करते हैं तो रूट ऑब्वियसली हट जाता है, तो यहाँ से ये आया और यहाँ से आएगा ए, समझिए इतना ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी और ये है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ए प्लस एक्स माइनस ए माइनस एक्स। अब ध्यान से देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्चुअली में 2x, ऊपर इतना से क्या आया आपका, आया ऊपर आया माइनस 2ax और नीचे क्या आया 2x, x से x 2 से 2 कैंसिल, यहां से क्या आ गया आपका माइनस ए, सिर्फ माइनस ए आया। और हाँ ये वाला टर्मिनोलॉजी आपको बचा हुआ था क्या, जो एडजस्ट करने के लिए रखे थे। एडजस्ट करने के लिए क्या था, इसमें हम क्या पुट करेंगे 0, तो x बराबर जब आप 0 इसमें पुट कीजिएगा तो यहां से क्या आएगा रूट ए, यहां से भी आ जाएगा प्लस रूट ए, तो क्या हो गया 2 रूट ए। एग्जैक्टली इसमें जब पुट करेंगे, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई किए थे एडजस्ट करने के लिए, इसमें भी अगर आप 0 पुट करें तो ये चला जाएगा, तो ये भी आपका आ जाएगा a प्लस ए। तो ऊपर क्या आया है, ऊपर आ गया है आपका a प्लस ए और नीचे आ गया a बचेगा और प्लस ए, और इधर से क्या आ गया अब आपका, ये आपका हो जाएगा एक्चुअली में रूट 2a डिवाइडेड बाय, यहां से क्या आएगा रूट a, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, और इधर से पूरा सिस्टम से क्या आया है सिर्फ माइनस ए से ए कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका आ जाएगा माइनस ए रूट। तो इसका सारा का वैल्यू आपका जो आ गया, इसका सारा का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, सिर्फ यहां से क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
आपका आ गया रूट ओवर ए अब माइनस, तो इतना सारा का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, रूट ए, सिर्फ वैल्यू आया रूट ए। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन था आपका रेशनलाइजेशन का, तो ये आपका आ गया, इसका वैल्यू क्या है, रूट ए क्या आ गया माइनस, तो इतना मेहनत करने के बाद आपका ये आया। सो आप वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय मित्रों, बाय बाय मित्रों।